सोचे बेटी प्यारी होगी वो दुनिया, कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना। जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना। ऐसा जरूरी भी तो नहीं है, जो अब तक नहीं हुआ वो आगे कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं ठाकुर साहब कि अनु के मिलने का सपना भी सच हो जाएगा। अगर सचमुच अनु वापस नहीं आई तो जिस दिन मेरी शादी होगी ना, उस दिन आप खुद मुझे ये पहना दीजिएगा। मैं शक कर रही हूँ? मैं क्या मैं ये भी नहीं जान सकती कि मेरी बच्ची कहाँ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहते हैं लोग कि लड़कियां वाकई लड़कों से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार होती हैं। कैसी जिंदगी जी रही है माँ, पति है लेकिन उसे अपना नहीं कह सकती। आप यहाँ? अपराजिता, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? अनु बेटा, अपने पापा से मिले बगैर चली जाएगी। पापा, ये तूने क्या किया बेटा? इतनी बड़ी बात छुपा के रखी हमसे? मैं मजबूर थी पापा। मैं माँ पापा को दुखी नहीं देखना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे वैसे ही पाला पोसा, उतना ही दुलार दिया जैसे आप देते। बस यही सोचकर मैं चुप रही। पापा, आप लोगों के पास होकर भी आपसे दूर रहकर मैं कैसे जी रही थी मैं ही जानती हूँ। रो मत, रो मत, अब सब ठीक हो गया। एक तेरी कमी थी, भगवान ने वो भी पूरी कर दी। ये बात मैं अभी लक्ष्मी को बता के आता हूँ। नहीं पापा, आप माँ को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों बेटा? तेरी सच्चाई जानने का हक है लक्ष्मी को। हक है पापा, पूरा हक है। लेकिन माँ को ये पता चलेगा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी और मुझे अपने साथ ले जाएंगी। तो ऐसा ही तो होना चाहिए ना बेटा। तेरे इंतजार में वो पलके बिछाए बैठी है और तू उसके साथ ऐसे कर रही है। मुझे समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं माँ को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना प्यार किया, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती पापा। ये तो सही नहीं है ना पापा, किसी एक को दुख देकर किसी और को खुशी देना। आप ही बताइए पापा, क्या मैं अपने माँ पापा को दुख देकर माँ के साथ खुश रह पाऊंगी? नहीं ना पापा। क्या हुआ मैं माँ के पास अगर नहीं हूं तो, लेकिन अनजाने में ही सही मैं उनके करीब तो हूं ना। लेकिन बेटा। नहीं पापा, आप माँ को कुछ नहीं बताएंगे।
वादा कीजिए आप मुझसे, आप माँ को कुछ नहीं बताएंगे। बोलिए पापा। ठीक है बेटा, मैं तेरी माँ को कुछ नहीं बताऊं। विशाल भले ही कुछ ना बताएं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अनु लक्ष्मी जी से या अपराजिता से ही मिलने गई होगी। मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन अनु का ध्यान उन लोगों से हटता ही नहीं। पता नहीं सुशीला कब इस बारे में सोचना छोड़ेगी। अपने दिमाग में बस एक ही बात उठा ली है कि अनु कहीं उसे छोड़कर चली ना जाए। मैं देखता हूँ। हेलो, ये कौन? सॉरी जी नहीं। हो अच्छा, नहीं वो एक्चुअली आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है ना, इसलिए आवाज पहचान नहीं पाती। जी अभी बात करवाता हूँ आपकी सुशीला से। साधना जी लखनऊ से। हेलो, हाँ साधना, कैसी हो? क्या बताऊं, यहाँ आने के बाद वक्त ही नहीं मिला वापस लखनऊ आने का। तुम बताओ कैसी हो? क्या अनु की शादी के बारे में? बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। हेलो, हाँ साधना, कैसी हो? क्या अनु की शादी के बारे में? नहीं अभी तक तो नहीं सोचा। और तुमने लड़का भी देख लिया? कमाल है। क्या नाम बताया? समीर भारद्वाज। अब साधना, मुझे नहीं लगता अभी अनु शादी करेगी, पर मैं उससे बात करूंगी। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम कब आ रही हो? जल्दी प्रोग्राम बनाना और मुझे बताना। काफी वक्त हो गया मिले हुए, जल्दी आओ। हाँ मैं बात करूंगी, समीर भारद्वाज। हाँ ओके साधना, बाय। क्या कह रही थी तुम्हारी सहेली? अनु के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बता रही थी। कह रही थी अच्छे खानदान का है और लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है। नाम तो अच्छा है, समीर भारद्वाज। आपको कैसे पता उसका नाम? अभी फोन पे तुमने तो नाम लिया लड़के का, समीर भारद्वाज। मैं भी ना। अच्छा बताइए तो क्या करना है? किस बात का क्या करना है आंटी? वीरेन, आओ। वैसे किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, अनु की शादी के बारे में बात कर रहे थे। पानी लाऊं? नहीं आंटी, ठीक हो। लखनऊ से मेरी दोस्त साधना का फोन आया था। अनु के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बता रही थी।
मैंने तो उससे कहा कि मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं अनु की शादी के बारे में, और तुमने लड़का भी देख लिया। कह रही थी अच्छा लड़का है। क्या करें? यही तो है सुशीला, देखते देखते लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। देखो ना, मतलब हमारी अनु इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। मतलब अनु की शादी हो जाएगी और इस घर से विदा हो जाएगी। तो क्या क्या कह दूं साधना को कि हम लड़का देख लेंगे? सुशीला, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, पर अनु की उम्र हो रही है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों वीरेन? जैसा आप ठीक समझे। और वैसे भी सुशीला, वक्त बदल गया है। हमारा जमाना नहीं है, माँ बाप ने जिसके पल्लू से बांध दिया बेटा बेटी चुपचाप शादी कर लेते थे। आजकल के लड़के लड़कियां पहले आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर लाइफ पार्टनर चुनते हैं। मेरे ख्याल से इस बारे में पहले तुम अनु से बात करो। आप सही कह रहे हैं, एक बार हमें अनु से पूछ लेना चाहिए। मुझे वैसे कोई जल्दी नहीं है, पर एक बार उससे बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं चाय बना कर लाती हूँ। वीरेन, तुम कुछ खाओगे? नहीं आंटी। आती हूँ मैं। ये क्या हो रहा है अभिमान? सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अभिमान, ये क्या हो रहा है? हटाओ इसे। ओह शिट मॉम, क्या कर रही हो आप? देख नहीं रही थी मैं एक जरूरी गेम खेल रहा था। आपकी वजह से मैं अपना स्कोर कवर नहीं कर पाया। ये तुम्हारे खेलने की उम्र नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, बात को समझा करो अभिमान। अरे वाह, मैं बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और वैसे भी इस घर में हर कोई मुझे बच्चा ही समझता है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ रोक वहाँ टोक। सब तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं। वो प्लीज मॉम, दादाजी के सिवा मेरा इस घर में कोई भला नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी हर गलत बात को छुपाते हैं, हर गलत बात मान लेते हैं, इसीलिए वो अच्छे हैं। कल को वो भी तुम्हें रोकना टोकना शुरू कर देंगे ना, तो वो भी बुरे हो जाएंगे। ये तो दुनिया का उसूल है माँ, इस हाथ दे उस हाथ ले। बहुत अच्छी बातें सीख रहे हो तुम। कितना गर्व था मुझे, बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर गलत बात पे पर्दा डाला है मैंने। तुम्हारे पापा ने इतना रोका मुझे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। यही सोचती रही कि एक ना एक दिन तुम्हें सही गलत की पहचान हो जाएगी, लेकिन नहीं, हर बार तुमने मेरा सर सबके सामने झुकाया है, शर्मिंदा किया है। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। तुम्हारे पापा ने इतना रोका मुझे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। यही सोचती रही कि एक ना एक दिन तुम्हें सही गलत की पहचान हो जाएगी, लेकिन नहीं, हर बार तुमने मेरा सर सबके सामने झुकाया है, शर्मिंदा किया है। ओह प्लीज माँ, ये रोना धोना बंद करो। तंग आ गई हूं तुम्हारी हरकतों से। क्या करूं मैं? दादाजी की दी हुई जमीन तुमने बेच डाली, इस घर में बिना किसी को बताए। ओह गॉड, ये मैटर कब तक चलने वाला है? जब तक तुम ये नहीं बता देते कि उस जमीन को बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब दादाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग बिना बात के मेरे पीछे क्यों पड़े? मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी बस। इतना कह देना काफी नहीं है अभिमान। तुम
तुम्हें बताना पड़ेगा इतने पैसे की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। क्या करोगे तुम इतने पैसे का? किस रास्ते पे जा रहे हो अभिमान तुम? बस माँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी इंक्वायरी करती रहे। और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? अभिमान तुम? आपको मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मेरे बजाय आपने उन पराये लोगों का साथ दिया था ना। अब मुझसे भी उम्मीद मत रखिए कि मैं आपकी कोई बात सुनूंगा, समझिए आप? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मेरे बजाय आपने उन पराये लोगों का साथ दिया था ना। अब मुझसे भी उम्मीद मत रखिए कि मैं आपकी कोई बात सुनूंगा, समझिए आप? सुशीला, सुशीला, सुशीला। कहां से आ रही हो? कहीं नहीं गई थी, बाहर बैठी थी। बाहर अकेले इस वक्त क्यों? आप काम में बिजी थे, अनु भी नहीं है घर पर। बाहर बैठकर उसके आने की राह देख रही थी। आओ, लो आ गए। कहाँ थी तुम सुबह से? अरे सुशीला, अभी वो आई है, जरा उसको फ्रेश होने दो। अनु बेटा, तुम फ्रेश हो लो, बहुत भूख लगी, जाओ। जी पापा। शायद अपराजिता के घर गई थी ना। इस सुशीला को क्या हो गया? क्यों कर रही है ये ऐसे? परेशान क्यों हो गई? अपराजिता के घर ही तो जाओगी ना, एक वही तो है तुम्हारी पहचान में। और वो लोग तुम्हें चाहते भी कितना है, नहीं? अब ये सब बातें बाद में करेंगे यार। अनु बेटा, बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। गो बेटा, गो। जी पापा। क्या कर रही हो तुम सुशीला? संभालो अपने आप को। अभी वो आई है, कहां से आई हो, क्यों आई हो? अपराजिता के यहां गई होगी। ऐसे मत करो, उसे इतना परेशान मत करो कि तुम्हें छोड़कर चली जाए। प्लीज थोड़ा संभालो, प्लीज। चलो अब खाना खाते हैं, आओ। आप नहीं समझेंगे, माँ का दिल नहीं है ना आपके पास। इतना समय हो गया, अब तक आए क्यों नहीं? मैं नीचे जाके फोन करती हूँ। अरे आप आ गए? क्या हुआ जी, इतना समय कैसे लग गया? मैं आपको फोन करने वाली थी। क्यों? क्यों मतलब? 12 बजने को आए हैं। वो हाँ, वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या जवाब दूं मैं कावेरी को इस बात का? क्या हुआ जी? अब नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, अपराजिता के साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। खाना लगा दूं आपके लिए? अब नहीं कावेरी, इच्छा नहीं है। क्यों? ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था अपराजिता के साथ। तुम तो जानती हो कितनी जिद्दी है। बहुत दिनों बाद उससे मिला तो मना नहीं कर पाया। जी। कावेरी जी? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं जी, उसका आप पर पूरा अधिकार है। मैं समझती हूँ, इंसान का मन वहीं जाता है जहां उसे प्रेम मिलता है। काश कि अभिमान भी हमें उतना ही प्रेम करता। कैसे बताऊं तुम्हें कावेरी कि आज मैं कितना खुश हूं। आज मुझे मेरी खोई हुई बेटी मिल गई है। काश काश कि ये खुशी मैं तुमसे बांट सकता।
बिन बिटिया आंगन सोना। नारायण, हाँ माँ। बेटा कब तक इस अतीत को अपने सीने से चिपकाए रखेगा? ये अतीत इतना दुखदाई है कि सिर्फ एक याद बनकर रहे तो अच्छा है। बेटा इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बना। तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अनु की याद मन से जाती नहीं माँ। आप तो जानती हैं लक्ष्मी और अनु को भुलाने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया माँ। मेरा जीवन उनके बिना अधूरा है। कब तक सच्चाई से मुंह फेर कर खड़े रहोगे? कब तक? लक्ष्मी का तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, पर अनु के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते बेटा। कहाँ है, कैसे जीवन व्यतीत कर रही है अपना, और कभी हमें मिल भी पाएगी या नहीं। ईश्वर ना करे कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो। ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बेटा, हम लोग कुछ भी तो नहीं जानते वो जिंदा भी है या नहीं माँ, अनु जिंदा है माँ। क्यों कर रही हो अपनी माँ के साथ ऐसे? नानी माँ प्लीज, आप हमारे मामले में मत ही बोलिए। क्यों ना बोलूं? माँ हूं मैं इसकी। हाँ, थोड़ा कड़वा जरूर बोलती हैं, लेकिन अगर गौर से सोचोगी ना तो समझोगी कि उनकी कही बातें कितनी सच्ची होती है। वो हमारा बुरा करना नहीं चाहती बेटा, वो तो बस हमें इस दुनिया की कड़वी सच्चाई के बारे में बताती रहती है। देखा ठकुराइन, बहू हो तो ऐसी। बेटा नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूप जागृत होते हैं। इनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है।